ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो रही, अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटे और युद्धबंदी का ऐलान करे। तो ये 60 जो डेज के एक्सटेंशन की बात हो रही है और उसमें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और महीने का एक्सटेंशन जोड़ा जाएगा। तो पिनाज ये 1-2 दिन में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे खुलती हुई दिख नहीं रही है। हो सकता है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की जो शर्तें हैं एक दूसरे के लिए वो पूरी तरह से मान्य होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आपका जो ये कयास है ये भी सही हो सकता है, लेकिन मैं तो प्रार्थना करती हूं कि ये दोनों पक्षों को समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया का और इनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं एक विराम की बात दोनों को करनी चाहिए। चलिए प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका ने तो पूरा कह दिया कि भाई गुड न्यूज आने वाली है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे ऐलान कर दिया, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया कि भाई वो जो कि हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, सैंक्शंस हटेंगे, हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा, सब बातों पे अमेरिका मान गया। मतलब दोनों कह रहे हैं हम जीत गए, तो युद्ध रुका कैसे? तो वही है पिनाश जी कि मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसमें कुछ उथल पुथल होगा, कुछ कमाई होगी किनकी, फिर वो साइड हो जाएंगे, फिर ये आमने सामने खड़े हो जाएंगे। हॉर्मुज की जो आदत पड़ गई है ईरान को, मुझे नहीं लगता है वो जल्दी से मानने वाला, और वो तो नक्शे बना के पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है। उनके एक चीज में भी कमी आएगी, कोई भी एक पॉइंट उनका माना नहीं जाएगा, बोलेंगे हॉर्मुज हमारा है, इस पर टैक्स दो जाओ। और वो मुझे लगता है अमूमन शुरू भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि पिछले 48 घंटे पहले 25 शिप्स गई हैं जो क्रॉस की हैं हॉर्मुज स्ट्रीट, उसमें ईरान की सहमति थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों की बातचीत में एक्सपेक्टेशंस का जो गैप है और जितना अविश्वास है खासकर ईरान को, कि ईरान बार बार ये कहता है कि ये टॉक्स के बीच भी अटैक कर सकते हैं, और अटैक किया भी है। ओमान में टॉक चल रहा था। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी भरपाई ये दोनों कहीं एक मिडिल पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं। और रहा न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम खत्म करने का, ईरान के लिए भी वो शर्त है, अमेरिका के लिए भी शर्त है, और ट्रंप किसी भी शर्त पर ये नहीं मानेंगे कि उनके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम, चाहे वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही हो, वो कंटिन्यू करे। और उसमें ही गैप हो रहा है। और दूसरा लीडरशिप क्राइसिस भी है। मोस्तफा खामेनेई है तो वो कहां है? कौन उनके बिला पर ये सारी जो डील चल रही है वो कर रहा है? कौन सामने में खड़ा है? क्या मसूद पेजेश्कियान या अब्बास अरागची सिर्फ चेहरा है? IRGC करा रही है? ये सारे मसले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस डील के बाद भी या इस कॉन्वर्सेशन जो चल रही है इसके बाद भी कोई एक अग्रीमेंट सामने आएगा। अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, ईरान लॉक्ड एंड लोडेड है। कहीं अगर कोई मिसचीफ होती है या कहीं मिस्टेक होता है तो ये फिर से वॉर फ्रंट खुल सकता है। मैं ये मानता हूं शॉर्ट एंड स्विफ्ट ही होगा, लेकिन इजराइल तैयार बैठा है, अमेरिका तैयार बैठा है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक क्लैश होगा, तभी जाके फिर से नए स्तर पे, यानी एक बार युद्ध फिर पीक पकड़ेगा, उसके बाद डाउन होगा। ये सीधे बातचीत ऐसे नहीं होने वाली है, कम से कम यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ को ये लग रहा है। आरजू, शहबाज शरीफ साहब तो बधाई दे चुके हैं कि भाई ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सबसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अब तो बस समझो हो ही गया, खत्म है सब मामला। वो बात अलग है कि फोन सबको गया माइनस ईरान के। देखिए इस वक्त भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज चल रही है वो यही कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल छोड़ देगा, उसके बाद किसी से भी कोई भी शिप वहां से जाती है उससे वो पैसे नहीं लेगा, और हर बात को बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की मान जाएगा। और उसी के साथ 1-2 सेकंड के बाद जो न्यूज चलाई जा रही है पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे वो ये कि ईरान इस तमाम बात से इनकार कर चुका है। ईरान ने कहा हम तो ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वो बात अभी भी वहीं की वहीं है। ईरान जो है वो किसी किस्म की कोई शर्त या कंडीशन जो है वो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। ना ही वो लैंड माइंस का कहा जा रहा है कि वो हटा देगा, वो उसने कहा हम वो भी नहीं हटाएंगे। बाकी किसी चीज का कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा, उसने कहा हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। तो ईरान ने तो सब इनकार किया। ये जो कुछ होने की बात की जा रही है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और शायद शहबाज शरीफ साहब इसी बात को लेकर मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन वो आधी मुबारकबाद है क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो है फौरी तौर पे तो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, बस ये ट्रंप को दिखती है और साथ ही साथ बस ट्रंप के चहेतों को दिखती है, जिसके लिए वो बधाई भी दे देते हैं, शुक्रिया भी अदा कर देते हैं और ट्रंप को मसीहा भी बता देते हैं। वो नोबेल
प्राइज बस इस बार नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब हो रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगी। जरा एक दर्दनाक खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान सबके यहाँ शांति कराता कोशिश कर रहा है, और मुनीर साहब कभी कहीं जा रहे हैं, तेहरान जा रहे हैं, लेकिन जरा पाकिस्तान के खुद के हालात वो देख नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर जोरदार धमाके की खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन में ब्लास्ट होने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह ब्लास्ट चमन फाटक रेलवे स्टेशन पर हुआ है। यहां एक ट्रेन क्वेटा छावनी से सैनिकों को लेकर रवाना हुई, जिसके कुछ देर बाद ही ट्रेन में जोरदार धमाका हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में 300 से ज्यादा सैनिक सवार थे। ये सभी सैनिक बकरीद की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद कई घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आरजू, इस दर्दनाक जो ब्लास्ट हुआ है उस पर संवेदनाएं हमारी तमाम पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन सवाल यही है, अपना घर तो संभल नहीं रहा है, आप दूसरे के मुल्क में शांति कराने फिर रहे हैं। भाई इतनी बातचीत तो अभी आप बलूचों से कर लेते, इतनी बातचीत आप केपी प्रोविंस में कर लेते वहां के नुमाइंदों से, इतनी बातचीत आप सिंध में हर जगह जहां जहां अनरेस्ट फैला हुआ है वहां कर लीजिए ना। आप तेहरान पहुंच रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपना घर नहीं संभालना है, दूसरे के यहाँ शांति चाहिए। अपने शांति देख लो ना पहले। देखिए, हम लोग भी यहाँ पर यही बात करते हैं कि हमारे अपने यहाँ तो पीस हो नहीं पा रहा है, ना तो बलूचिस्तान में और ना ही केपीके या अफगान बॉर्डर पे। लेकिन हम ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवाने में इंटरेस्टेड हैं, या उसके लिए कहते हैं कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इनको मेरा ख्याल है कि वहां पे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बलूचिस्तान है वहां के लोगों से बात करनी होगी, वहां के लोगों से उनके इश्यूज सुनने होंगे। वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के अटैक्स भी चल रहे हैं, वो ऑपरेशंस तो ये बरसों से कर रहे हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, जी ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा और ना ही ये चीजें कंट्रोल में आ रही हैं।